जय भगत सिंह सभी भाइयों के लिए। तो मैं आपका प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। अब देखो मेरी बात को, आज मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा सच और सबसे ज्यादा साफ सुथरी चीज के बारे में बताने वाला हूं। वो क्या है? भारत की मीडिया। क्या मैं बताने आ रहा हूं? इंडियन मीडिया। भाई देखो, इनसे ज्यादा सच कोई नहीं बोल सकता, इनसे ज्यादा शरीफ कोई नहीं है, इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि ये है भारत की मीडिया। जिस मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिस मीडिया से पूरा देश ये उम्मीद करता है कि वो तो सच दिखाएगी, जिस मीडिया के दम पर आदमी अपने घर पर खुश रहता है कि जो आज टीवी में आगे समाचार सुनते हैं, पर मैं आपको बता दूं भाइयों, वो 1% भी सच नहीं दिखाती। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मीडिया को रुपया किस चीज का मिलता है? खबर दिखाने का मिलता है कि खबर छुपाने का मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मीडिया को पैसा खबर दिखाने का नहीं मिलता ब्रो, मीडिया को पैसा मिलता है खबर छुपाने का। और मीडिया चमचा होती है बिल्कुल नेता का। वो नेता की इतनी अच्छी चमचा है, वो देखो मीडिया क्या है ना, आदमी तो भी बात से पलटने में थोड़ा समय लेगा, मीडिया तुरंत पलट जाएगी। देखो मीडिया कैसे पलटती है, आप इस बात को समझ नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं कोई खबर छुपानी हो, जैसे अभी आप मानेंगे बुंदेलखंड में चिता आंदोलन चल रहा है, जहां पर लोग संस्कृति के लिए, पेड़ों के लिए, अपने घरों के लिए चिताओं पर लेटे हुए, पर मीडिया नहीं बताएगी। मीडिया ये बताएगी कौन सी हीरोइन ने कुत्ता घुमाया, आज इन हीरोइन का वहां ब्रेकअप हो गया, आईपीएल में ये हो गया। सोचो, गौर करना, जिन चीजों को बिग बॉस में ये हो गया, फलाने बॉस में ये हो गया, जिन चीजों से सिर्फ मनोरंजन मिल सकता है, मीडिया वो बताएगी। कभी भी एक बात बता रहा हूं, अगर देश की मीडिया दमदार हो तो नेता से सवाल मीडिया पूछ सकती है और नेता को वहीं की वहीं जवाब देना पड़ेगा, पर नहीं भाई। ये तो क्या करती है मीडिया का ट्रैप बताता हूं। कभी भी कोई आप सुनो सनसनीखेज खबर, कोरोना वायरस आ गया वापस, समझ जाओ पीछे कुछ बहुत कर्रा कांड नेताओं ने कर दिया है, ये मीडिया दबा रही है। अगर मेरे युवा भाइयों आज मेरी बात आप समझ पाओ, इस मीडिया की एक भी बात पर यकीन करके जीवन में डिसीजन मत लो। इसने बहुतों का जीवन खराब किया। कैसे मैं बताऊं? बिल्कुल गरीब का बच्चा कर गया आईएएस में टॉप। अरे वो इतना गरीब था तो फार्म भरने का पैसा कहां से लाया? इतना ही गरीब था तो कहीं पढ़ कैसे? भाई समझो, ये मीडिया मिली होती है दलालों से, और दलाल के माध्यम से आपके भविष्य को उखाड़ के फेंकना चाहती है। कैसे फेंकना चाहती है? एक गरीब के बच्चे ने रख दिया इतिहास। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होता ऐसा। वेल प्रिपेयर्ड हैं, उन पर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है। एक बंदा गया मुंबई में और रोड पे सोकर बन गया सुपरस्टार। गौर करके देखो, कुछ ऐसा नहीं होता रियलिटी में। आगे देखो भाई, क्या है, मीडिया सिंपैथी दिखाती है। मां के कंगन रख के बच्चे ने कर दिया यूपीएससी टॉप। कुछ नहीं होता भाई। देखो मैं समझ रहा हूं, कुछ होते हैं, कुछ अलबेले होते हैं, पर समझिए इतना जितना एक गरीबी, देखो गरीब एक उस सिंपैथी कार्ड का नाम है, जहां गरीब कह दो इंसान का दिमाग कैसा हो जाता है, ओहो गरीब आ गया भाई, तो वो सोचना ब्लॉक कर देती है मीडिया। पर ऐसा नहीं है। इस मीडिया ने इतने युवाओं का जीवन खराब करा। देखिए मैं बताऊं, वहां चला धार्मिक आंदोलन, हिंदू पक्ष पड़ गया कमजोर, फिर हिंदू भाई भागेंगे लेके, लो भैया फरसा तो काट आएंगे। ये देखो हिंदू बजरंग दलों के लोगों ने मुस्लिमों पर हमला कर दिया, यहां से मुस्लिम भाई आ गए। अब बचे एससी वाले बंदे और ओबीसी और जनरल वाले। अब कहेंगे जैसे ही बंदे रास्ते में जा रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा पर हो गया हमला। अब देखो वो मैं बता रहा हूं, अब जैसे बाबा साहब का नाम सुना एससी वाले आ गए, कौन था? अब देखो परशुराम जयंती आ रही है, अब क्या कहेंगे? ब्राह्मणों की रैली पर कर दी पत्थरबाजी। भाई साहब सब फेक नैरेटिव है। आप सोचिए, मीडिया मनोरंजन बन गई है, मीडिया देश को गिराने का काम कर रही है। इस मीडिया ने ही भाई आधा देश बर्बाद कर दिया है। और जो लोग आज की डेट में न्यूज चैनल देखते हैं, वो नेता का वो फेस देख पा रहे हैं जो नेता दिखाना चाह रहा है। एक बात बताना, ये जो गवर्नमेंट स्कूलों पर बहस चलती है संसद में, सारे प्राइवेट स्कूल ही नेताओं के हैं। आप सोचते होंगे ये नेता हमारे लड़ रहा है, हमारे बच्चों को ये लड़ना चाह रहा है, पर भाई समझो नेता लड़ नहीं रहा, उसका तो प्राइवेट स्कूल का ब्रांड एम्बेसडर तो वही है वहां का। क्योंकि मीडिया जानती है। देखिए अगर ये मीडिया ने जब युद्ध हुआ तो झूठ, मैं कह रहा हूं भाई साहब, अगर आप मीडिया पे यकीन कर रहे हैं ना, आपको एकदम बर्बाद कर देगी ये मीडिया। आपके सोचने समझने की क्षमता ब्लॉक कर देगी। गरीब आदमी के पास एक चीज तो होती है, फपकन, जैसे कहते हैं फुड़कन बहुत ज्यादा। क्या होती है? वो बात को नहीं समझेगा, वो कहेगा अरे यार मेरा तो धर्म संकट में आ गया, मेरा देश संकट में आ गया। भाई समझो इस मीडिया का ट्रैप है। इसका मतलब कोई खबर छुपाई जा रही है। इतने रेप हो जाते हैं, वो क्यों दबा दिए गए? ये चिता आंदोलन क्यों दबाया जा रहा है? आए दिन इतना खतरा हो रहा नहीं। इनको क्या है कि सीमा हैदर देगी छठे बच्चे को जन्म। अब सीमा हैदर का जच्चा बच्चा इंपॉर्टेंट है, देश की युवाओं की ऐसी तैसी। स्किल वाले युवाओं को नौकरी मिल गई, बिना स्किल वाले युवाओं की ऐसी तैसी। 80% बेरोजगारी में चले गई, वो जरूरी नहीं है। सीमा हैदर बन गई मां। देखो भाई
ये बहुत जरूरी है। सीमा हैदर का बच्चा देखना बहुत जरूरी है, पर देश की कोई खबर जरूरी नहीं है। कितने किसानों के संग दिक्कत हो रही है, क्या बेरोजगारी के हम आलम में हम देश में कुछ भी इन्वेंट नहीं कर पा रहे, ये जरूरी नहीं है। पर मीडिया का किसी एक को पकड़ लेंगे, फलानी हीरोइन पकड़ी गई, कुत्ता घुमा रही थी। अब पता हीरोइन का कुत्ता घुमाने से देश का क्या मतलब है? कुत्ता घुमाए थे, हम कुत्ते के संग खुद घूमती रहे पूरे दिन, इससे देश का मतलब नहीं है। आज आप मेरी वीडियो से देख के समझ सकते हैं कि आपको लग रहा होगा मैं एरोगेंट नहीं हूं, पर मैं बता रहा हूं इस मीडिया ने देश को खराब किया। ये क्या है? जिस नेता के देखिए, अगर कोई नेता खड़ा हुआ, मीडिया का अगर जिसकी प्रेजेंट सरकार चल रही है यही जीतेंगे, और जैसे हार गया इन्होंने तो घोटाले किए थे। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? मीडिया और नेता ये मिल मिला के आपकी लेता, समझो इस बात को भाई, ये आपके सुख चैन सब छीन लेगा। मीडिया की बातों पे यकीन ना करें, कोई फेक नैरेटिव पे यकीन ना करें। इन्होंने तो धर्मेंद्र जी को पहले ही मार दिया था, ये आपकी मीडिया है कि धर्मेंद्र जी तो खत्म हो गए। भाई ये व्यूज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इस बात को समझिए। आप युवा हैं, भगत सिंह जी की बातों को फॉलो करा करिए। भगत सिंह जी कहते थे मैं नास्तिक हूं, वो इसलिए नहीं कहते थे वो भगवान को नहीं मानते थे, वो इसलिए कहते थे कि धार्मिक बंधनों में बंद करके अपने विचारों को बांधना नहीं चाह रहे थे वो। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? उस देश में हमारा जन्म हुआ है जहां देखो एक बात और है, अब गौर करके देखना, सबसे ज्यादा तो बिगाड़ा हुआ मीडिया का ये देश। लड़ाई मीडिया कराती है, सारी चीजें मीडिया के ऊपर है, क्योंकि जानती है ना खबर फैलानी है भाई, जिससे सब लोग लड़ सकें। इतनी शांति क्यों है? जाओ मीडिया को रुपा दो, लड़ेंगे जाके। भाई समझो, जिन पे 10-10 रेप केस दर्ज होंगे वो आपको ऐसे ऐसे पद पे बैठे हुए दिखेंगे कि आप खुद सोचेंगे। ये मैं बता रहा हूं, ये फेल है भारत का, कि भारत की मीडिया आज इस कदर नीचे आ चुकी है, व्यूज के मारे वो कुछ भी कर देगी। तो आप समझिए युवा भाइयों, अपनी बुद्धि का यूज करिए। ये मत सोचिए कि मीडिया ने ये कह दिया, नहीं भाई, कभी मत लड़िए इन बातों पे। ध्यान रखिए, मैं सब धर्म सब जातियों सबका सम्मान करता हूं, कभी मत लड़िए भाई इन बातों पर, आगे बढ़िए। अगर मेरे मुंह से किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंची हो तो मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे मोटिव को आप समझिए, आप मेरे मोटिव को समझ पाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भाई क्रांति की जरूरत है, अब वैचारिक क्रांति की जरूरत है, वो ला ही नहीं पड़ेगी। वो कौन लाएगा? हम और आप लोग मिलकर लेके आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। इतनी सच्ची मीडिया को जरूर फॉलो करें, जरूर इसके चैनल को देखें, क्योंकि इनकी रोटी आपके मकानों पे ही सिकेगी। जय हिंद, जय भारत।